एक बार प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, षष्ठी देवी की जय। हाँ तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, षष्ठी देवी की जो हम लोग पूजाई करते हैं, छठ माता की पूजा जो हम लोग करते हैं, वो छठ माता किन की पुत्री हैं, ये किन की बेटी हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि छठ माता जो बालकों की रक्षा करती हैं, जिसे हम बालदा कहते हैं, वह छठ माता के पिता कौन है। अब ध्यान से सुनिए। और ये पौराणिक कथा हमने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से सुना रहा हूँ। छठ माता का हम लोग इतिहास बहुत प्राचीन काल से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि छठ माता का जो हम पूजाई करते हैं, जिसे हम सूर्य व्रत भी कहते हैं, और हिंदुओं की ये महान पर्व है, हिंदुओं की महान ये त्योहार है। और छठ माता का जो हमने व्याख्या की है, ये पौराणिक कथा है। देखिए, अनेक प्रकार के पुराण में अनेक प्रकार की छठ माता का कहानियाँ मिलती हैं। एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, जो मन से उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी ने इनको, तो ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहलाती हैं। और प्रकृति के छठे अंश से भी इनकी उत्पत्ति बताई गई है। प्रकृति के छठे अंश से इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इनको हम छठ माता कहते हैं या षष्ठी देवी कहते हैं। तो ये कन्फर्म हो जा रहा है कि ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्र हैं और प्रकृति के छठे अंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इनके पिता हुए ब्रह्मा जी, और प्रकृति के छठे अंश से उत्पत्ति होने के कारण ये प्रकृति देवी हैं। प्रकृति जो सृष्टि की रचना जो हुई, उस समय इनकी उत्पत्ति हुई छठे अंश से, तो ये षष्ठी देवी कहलाई। और इनका ये कर्तव्य है, इनका ये जिम्मेवारी है कि बालकों की ये रक्षा करती हैं। और जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करते हैं, ये उन व्यक्तियों को, अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ण करती है, मनोवांछित फल देती हैं। जिनको बालक चाहिए उनको बालक मिलते हैं, जिनको बालिका चाहिए बालिका मिलते हैं, और जिनको अन्न धन सोना चांदी या और कुछ चाहिए, सभी मनोवांछित फल षष्ठी देवी पूर्ण करती हैं। जो भी श्रद्धा से इनका पूजा करते हैं, जो भी श्रद्धा से इनका पर्व करते हैं, वो भक्त बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। और एक बात है कि षष्ठी देवी को हम लोग देवसेना भी कहते हैं। पौराणिक जो इतिहास है, कथा है, उसमें इनको देवसेना भी कहा गया है। देवसेना इसलिए कहा गया है कि एक समय देवताओं और दानवों में भीषण लड़ाई छिड़ी थी, और उस समय षष्ठी देवी किस काम में आई, क्यों देवसेना नाम पड़ा इनका, तो जितना देवताओं का ये सेना था, वो सब दानवों द्वारा मारे गए। देवता का सेना जब खत्म, तो देवता समझने लगे कि अब हमारी पराजय हो जाएगी। तो इन्हीं षष्ठी देवी को देवताओं ने पुकारा। ये माता उत्पन्न हुई और पूछी क्या बात है, तो बोले कि सेना की कमी है, सेना सारे मारे गए हैं। तो षष्ठी देवी अपने शरीर को सेना के रूप में प्रस्तुत किया, और उस समय देवताओं की विजय हुई। तब से इनका नाम एक देवसेना भी है। तो षष्ठी देवी की पूजाई आप लोग ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक कीजिए। ये माता बड़ी ही दयालु हैं और ये अपने भक्तों को हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी की जय, छठ माता की जय, सूर्य भगवान की जय।